आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। आज पूरे देश में जहां छठ पर्व की धूम है, महिलाएं अपनी संतान और घर परिवार के लिए सुख शांति की कामना कर रही है। वहीं एक मां ऐसी है जिसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि आज के दिन उसका घर उजड़ जाएगा। मोदी सरकार एक तरफ जहां लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर देने का सपना पूरा कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से सामने आया है, जहां अलग सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको जानकारी देकर हैरानी होगी कि यह कार्रवाई सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इतनी जल्दी थी कि तड़के 5 बजे ही कार्यवाही करने पहुंच गए। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों आला अधिकारी अलग सुबह बुलडोजर की कार्रवाई करने पहुंच गए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमल गौस। वर्तमान विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट नालंदा परिसर के लाइब्रेरी निर्माण के लिए शहर में तय की गई जगह से आज अलग सुबह बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह से ही स्थानीय प्रशासन और निगम के तोड़ू अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कोष्टापारा मरीन ड्राइव से लगे 4 से 5 स्थायी निर्माण वाले मकानों पर तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें निगम के तोड़ू दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। नालंदा परिसर निर्माण मामले को लेके निगम के द्वारा चलाया गया घरों में बुलडोजर। बताया जा रहा है कि निगम प्रशासन के द्वारा महीनों पहले घर वाले लोगों को नोटिस दिया गया था घर खाली करने को लेके, परंतु घर वालों का कहना है कि निगम के द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि तोड़ने घर उनके टूटने के बाद आखिर वह कहां जाएंगे। मामले पर जिस हिसाब से आप तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से घरों को तोड़ा जा रहा है, पर और स्थायी लोग और जिनका मकान टूटा है उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा सुबह 3:30 से 4 बजे उनके मकान पर घुसकर उनके सामान को निकाला गया। सामान को निकालने के दौरान उन्हें पकड़कर बाहर निकाला गया। पकड़ के बाहर निकालने के दौरान उनके मकान पर जेसीबी चलाई गई और जेसीबी चलाने के दौरान आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का माहौल बना पड़ा है। लोगों का कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, और कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अपने सामान को किस तरीके से बाहर मंदिर पर रख कर बैठे हुए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज घर मकान टूटने के दौरान भी बच्चे जो है घर में सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, आखिर खाएंगे कैसे, क्योंकि घर जो टूट रहा है, टूटने के दौरान जो है घर में रसोई जो टूट चुकी है, आखिर खाना वो कहाँ बनाएंगे। इसकी जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, उन्हें रहने की व्यवस्था दी जानी थी। एक छत यदि उनका उजाड़ा जा रहा है तो एक बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री रायगढ़ विधायक के ड्रीम प्रोजेक्ट नालंदा परिसर के सपने को पूरा करने के लिए मकानों को तोड़ने के लिए सुबह से तोड़ू अमला मौके पर पहुंच गया था। वहीं रहवासी नींद से अभी उठे ही नहीं थे, उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। तोड़फोड़ के शिकार हुए पीड़ित रामदीन देवांगन ने बताया कि नया कोष्टापारा मरीन ड्राइव में बीते 50 सालों से रहने वाले हम 5 परिवारों को धनतेरस के दिन सुबह बेदखली का नोटिस दिया गया था, जिससे उनकी पूरी दीपावली खराब हो गई। तब से बेघर होने के दहशत में जी रहे 5 परिवार के लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। वहीं पीड़ित का कहना है, हम अपना घर बचाने के लिए न्यायालय की शरण में गए, लेकिन वहां भी हमें तारीखों के अलावा उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं मिली। आज हम सभी को पूरा भरोसा था कि सुबह 11:30 बजे न्यायालय से उन्हें स्टे मिल जाएगा। मेरा घर टूट रहा है और अचानक तोड़ दिए हैं। मिला था नोटिस, लेकिन 11:30 बजे लगभग हमको मिला था कि छोड़ के जाना है घर से बाहर, चाहे सामान निकाल पाओ चाहे मत निकाल पाओ, है ना। तो सामान हम लोग नहीं निकाल पाए थे, वो लोग खुद आके निकाल दिए हैं और 11:30 बजे हमको खाली करना था। और प्रशासन ने
दरवाजा मेरा 5:30 बजे खटखटा के जबरदस्ती अब मेरे को खोलना पड़ा, ज्यादा दहशत था तो मैं खोला तो फटाफट घुस गए, सामान को निकाले, है ना। सामान निकालने के बाद अपना तोड़ना शुरू कर दिए। इधर सुबह लोगों की आंखें खुलने से पहले की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई से लोगों में भारी हलचल देखी जा रही है। तोड़ू अमले के द्वारा बेदखल कर सड़क पर आए पीड़ित परिवार की एक दुखी महिला तारा देवांगन ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। नजूल भूमि में हम लोग बागान बनाए हैं, लेकिन अवैध नहीं बनाए हैं, क्योंकि नगर निगम को हम लोग पूरा टैक्स पटा रहे हैं। तो ये कहाँ से का अवैध हुआ? ठीक है, नोटिस आया है उनको नालंदा परिसर के लिए कैफेटेरिया बनाना है, जगह की मांग किए हैं, हम लोग देने के लिए तैयार है। हम लोग ऐसे नहीं कि नहीं देंगे, नहीं बोले हैं। अपने तरफ से आदमी हर कोशिश करता है कि उनका घर बन जाए, है। अब वो क्या कहते कोशिश किए, नहीं बन पाया, हम लोग दिए ना जमीन। लेकिन ये चोर टाइप का आके 4 बजे का कहते घुस के सब सामान को निकाल के फेंक के हैं, तोड़े कर रहे हैं। एक SDM भी आया था साथ में, नहीं निकाल, ना पंखा का कहते निकल पाया, ना दरवाजा, ना चौखट, ना कुछ, ना कहीं है। वहीं अब इस मामले को लेकर निगम महापौर जानकी अमृत काटूच का बयान सामने आया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कहा है उन्होंने। नालंदा परिसर के लिए आज सुबह 4 से 5 के बीच में जाकर सोए हुए बच्चे और बुजुर्ग लोग थे यहाँ थे, वो सभी को उठाकर जोर जबरदस्ती से तोड़ा गया है, क्योंकि उन लोग को पता चल गया था कि हाई कोर्ट से आज स्टे लगने वाले थे। इसी के वजह से सुबह 4 बजे से जाकर तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। और गरीब परिवार के थे, उन लोग का कितना मुश्किल से मकान बनता है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। उनको पहले व्यवस्थित करते, फिर उसके बाद उसका तोड़-फोड़ करना चाहिए। और किसी का आशियाना तोड़कर किसी का हाय नहीं लेना चाहिए। शहर में नालंदा परिसर बन रहा है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग उसमें भी वहाँ के मोहल्ले वासी भी सहमति दे चुके थे, लेकिन समय उनको देते तो लोग जो कि अभी तोड़े हैं उसको समय रहते वो लोग खुद छोड़ देते और नालंदा परिसर को बनाने के लिए सहमति देते। अब सवाल ये है कि शहर की आबादी नजूल भूमि पर उन जैसे 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत गरीब और मजबूर लोगों का घर बना हुआ है। फिर घर तोड़ने के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही नोटिस क्यों दिया गया? क्या इतने मकान हटने पर जमीन पर्याप्त हो जाएगी? किसी के घर को बेघर करना किसी को आखिर कितना जायज है? इस मामले में जब हमने रायगढ़ कमिश्नर से इस मामले को लेकर चर्चा की तो फिलहाल कमिश्नर का कहना है यही था कि मैं अभी किसी प्रकार की बाइट नहीं दूंगा। जो भी है कुछ घंटों के बाद में इस मामले को लेके मैं निगम में इस मामले को लेके मीडिया के सामने जानकारी साझा करूंगा। क्या कुछ पूरी बात थी, कब नोटिस गया, कब और आखिर कितने बजे उनके मकान को तोड़ा गया, इसकी जानकारी कमिश्नर साहब के द्वारा सीधा साधा कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद मैं दूंगा। परंतु सवाल ये उठता है कि आखिर जब मौके वारदात पर घटना को अंजाम दिया गया, जब मकान उनके टूट रहे थे, तो आखिर ग्राउंड जीरो पर बाइट देने का और कहना कि निगम में दिया जाएगा, आखिर मामले में क्या कुछ है, आखिर आप खबर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तब तक के लिए खबरों में जुड़े रहें, बने रहें इंडिया टाउन न्यूज रायगढ़। आपको बता दें कि प्रस्तावित नालंदा परिसर के लिए की गई तोड़फोड़ के बाद सड़क पर आए लोगों ने मंदिर में शरण ली। अब देखना होगा कि प्रशासन इन बेघरों के लिए क्या कदम उठाती है, कब तक इन पीड़ितों को अपना नया आशियाना नसीब होता है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है रायगढ़ से दीपक शोभनानी ने। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।